Pharmacognosy. Chapter number 1, Pharmacognosy. Pharmacognosy is a study of crude drugs of plants and animal origin. The American Society of Pharmacognosy defines pharmacognosy as the study of the physical, biochemical, and biological properties of natural drugs and their chemical constituents, as well as the search for new drugs from natural sources. इधर कहता है कि फार्माकोग्नोजी एक स्टडी है किसकी, क्रूड ड्रग्स की, वो ड्रग्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में से हम लोग हासिल करते हैं। अमेरिका की एक सोसाइटी है फार्माकोग्नोजी की, जो कि फार्माकोग्नोजी की डेफिनेशन इस तरह से करती है कि ये एक स्टडी है एक फिजिकल और बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल खसूसियात की, किसकी, नेचुरल ड्रग्स की, और उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उनकी केमिकल नेचर क्या है उसकी। इसी तरह से ये नेचुरल सोर्सेज से न्यू ड्रग्स को सर्च करने का नाम भी फार्माकोलॉजी कहलाती है। मतलब इसे कहने का ये है कि कुदरती ज़राए से एक नई ड्रग जो हमने हासिल करनी है, उसको हासिल करने का लिए जो हमें रिसर्च करनी पड़ती है, जो मेहनत करनी पड़ती है, वो भी फार्माकोलॉजी ही कहलाती है। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी. The word pharmacognosy is derived from the Greek word pharmakon drug and gnosis यानी कि knowledge। कहता है जो वर्ड है फार्माकोग्नोसी का वो निकला है ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम ग्रीक वर्ड दो ग्रीक वर्ड से निकला है। फार्माकोन मीन ड्रग एंड gnosis मीन नॉलेज यानी कि ड्रग का नॉलेज। The term pharmacognosy was used for the first time by the Austrian physician Schmitz in 1851 and 1815 में by Central in a work originally during the 19th century 19वीं सेंचुरी में और उसके 20वीं सदी के शुरू में फार्माकोग्नोजी यूज़ की जाती थी डिफाइन करने के लिए ब्रांच मेडिसिन की ब्रांच को मेडिसिन की जो ब्रांचेज है उनको एक्सप्लेन करने के लिए फार्माकोग्नोजी यूज़ की जाती थी, जो कि डील करती थी विद द जो कि ड्रग्स के साथ डील करती थी। किस हवाले से, उनकी क्रूड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म के हवाले से, यानी कि उनका खाम माल किस तरह का है और फिर वो गैर प्रिपेयर्ड शुदा हालत में किस तरह से मौजूद होती थी। ये साइंटिस्ट जॉन एडम श्मिट और श्मिट कोग्नोजी, उसने इस तरह से इसको ना, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में कि इस तरह से उसने इसको हाईलाइट किया था। अच्छा जी, आगे हम करते हैं ये स्कोप क्या है फार्माकोग्नोजी का। फार्माकोग्नोजी एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है विद द बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड इकोनॉमिक फीचर ऑफ natural drugs and their constituents. It also deals with the study of क्या है मतलब classification of good drugs to known about the drugs of the class of the drug। किसी भी ड्रग की क्लास को मालूम करने के लिए क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। अच्छा जी, वो कहता है फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है। स्कोप ये है, फार्माकोग्नोसी का स्कोप ये है कि वो किसी भी ड्रग की, अगर हमने किसी भी ड्रग की क्लास के बारे में जानने के लिए हमें क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की जाए कर सकते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी के ज़रिए। इसके बाद कल्टीवेशन कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, ड्राइंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, पैकिंग, इवेलुएशन एंड अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। अच्छा, कल्टीवेशन, collection, drawing, storage, preservation, packing, evaluation and adulteration of products। इसका मतलब ये है कि कल्टीवेशन करना मतलब नई दवाई को नई नई मतलब पौधों को उगाना, उनको कल्टीवेट करके उनसे नई दवाइयाँ बनाना पौधों से, फिर उनको फिर कलेक्ट कर लेना, जमा कर लेना, फिर उनको खुश करना, ड्राई करना, फिर उनको स्टोर करना, फिर प्रिजर्व महफूज करना, फिर पैकिंग करना, और फिर उसके बाद उसका नतीजा करना क्या है कि उसका रिजल्ट कैसा, फिर अडल्टीरेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अच्छा जी, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स फॉर द रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। अच्छा, नंबर 3 है प्लांट को की ग्रोथ, वो हार्मोन्स हम लोग, इसका जो स्कोप है फार्माकोग्नोसी का मतलब फार्माकोग्नोसी कहाँ यूज़ होती है, ये यूज़ होती है प्लांट की ग्रोथ वाले हार्मोन्स में यूज़ होती हैं, जिससे हम लोग रैपिड और बेटर ग्रोथ कर सकते हैं प्लांट्स की, मतलब तेज़ी से प्लांट बढ़ता है और ग्रोथ करता है। उसके बाद कहते हैं एलर्जेंस एंड एलर्जिक प्रिपरेशंस, यानी कि जो एलर्जी क्रिएट करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं वो इस में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। और एलर्जिक की प्रिपरेशन मतलब एलर्जी को ख़त्म करने के लिए जो प्रिपरेशन हम बनाते हैं,
ٹو اوورکم دا پرابلم الرجی، اور الرجی کی پرابلمس کو ختم کرنے کے لیے. اچھا ایک بات ہے کہ انزائمس کیا کرتے ہیں؟ کیور کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں ڈیزیز کو جو کہ پیدا ہوتے ہیں. کیسے؟ انزائمیٹک ڈیفیشنسی، انزائمس کی کمی کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں ان کا بھی ہم علاج کر سکتے ہیں. اچھا پوائزنس پلانٹس ٹو پریونٹ، پوائزنس پلانٹ سے بچنا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پوائزن کریٹ کرتے ہیں. ہربل ڈرگس جو کہ یوز ہوتی ہے ٹریڈیشنل پریکٹس میں. یہ تو تھا چیپٹر نمبر 1 جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے. فارماکوگنوسی کی ڈیفینیشن آ گئی، فارماکوگنوسی کا انٹروڈکشن آ گیا، اور اس کے بعد آ گیا کہ فارماکوگنوسی کن کن جگہوں پہ استعمال ہو سکتی ہے. اب ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے اگلے لیکچر میں، وہ ہے چیپٹر نمبر 2 جو کہ کروڈ ڈرگس کہلاتا ہے.